नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के एक बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल अपनी सरकार से भी और अपनी जनता से भी। मुद्दा भ्रष्टाचार का, लेकिन इस बयान पर डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने देवेंद्र बबली को नसीहत दे दी है। क्या है वो नसीहत और क्या है ये बयानबाजी, इस रिपोर्ट में देखिए। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा जो हर सरकार के लिए परेशानी का सबब रहा है। हरियाणा की बात करें तो सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से काम किया जा रहा है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार का पूर्ण रूप से खात्मा अभी दूर की कड़ी नजर आता है। ऐसे में टोहाना पहुंचे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली का एक बयान कई सवाल खड़े करता है। बबली की माने तो भ्रष्टाचार तो है ही, और इसके लिए बबली जनता से जागरूक होने की बात कर रहे हैं। बबली ने पिछली सरकारों पर भी सवाल उठाए तो मौजूदा सरकार पर भी। आज मेरे डिपार्टमेंट में हमने नकेल डालने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि सारी सरकार ईमानदारी से चल रही है। आपको सबको पता है कि डिपार्टमेंटों में हालात क्या हैं। लोग दिन बाय दिन हमारे पास शिकायतें लेकर आते हैं, लेकिन इसको अकेला बबली नहीं रोक पाएगा। हरियाणा की जनता खड़ी हो, टोहाना की जनता जैसे खड़ी हो, जैसे हरियाणा की जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा, तब इस करप्शन पे लगाम लगेगी। जो आम आदमी की जेबें कटती हैं, वो जो राजनीतिक स्वार्थी लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आम भोली भाली जनता को गुमराह करके इन पदों पर तो सत्तासीन हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना तिजोरियां भरने के अलावा आज तक आप इतिहास उठा लीजिए टोहाने का। ज़्यादा लंबी चौड़ी तो बातें नहीं करूंगा कि आज तक टोहाना का शोषण किसने किया, क्यों किया और करने वाले कौन कौन थे, इस पर विचार करने की जरूरत है। देवेंद्र बबली के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि इस बीच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने देवेंद्र बबली को नसीहत दी कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो बोलने से नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ने से काम चलेगा। तो भाई पकड़ के रोक लो। बोलने से क्या होता है? किसी के बोलने से जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, उसके विरुद्ध एक्शन नहीं लोगे, तब तक ये चीज रुकेगी नहीं। दिन प्रतिदिन डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर कर निरंतर इस चीज को कम किया है, और पिछले 2.25 सालों में हमारा प्रयास रहा है। बबली के इस बयान के बाद माना यह जा रहा है कि बयानबाजी की भरमार आने वाली है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के मंत्री के बयान को ही आधार बनाकर अपनी राजनीति चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। हालांकि भ्रष्टाचार का ये मुद्दा इसी सरकार में ही नहीं, पिछली सरकारों में भी हावी रहा है। देखना यह है कि किस तरह से इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्माती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, मुद्दा भ्रष्टाचार का है, लेकिन यहां पर देवेंद्र बबली अपनी ही सरकार को नसीहत देते हुए नजर आए हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, कुछ मेहमान जुड़ेंगे भी मेरे साथ। फिलहाल जेजेपी के प्रवक्ता विवेक चौधरी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विवेक चौधरी जी आपका। देखिए, बयान दिया है देवेंद्र बबली ने और क्या कुछ कहा है आप खुद भी जानते हैं, आपने खुद भी सुना। सबसे पहले ये बताइए कि इस बयान को देने के पीछे तर्क क्या है, क्या कहना वो चाह रहे हैं? सही है, वहां पे उनको हरा के वो विधायक बने और मंत्री बने, और वहां की लोकल पॉलिटिक्स ही है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने जिक्र किया। मैं आपको रोक इसलिए रही हूं क्योंकि आपका ऑडियो थोड़ा डिले हो गया था। अगर आप फिर से अपनी बात सर रख पाए तो प्लीज, क्योंकि आपका ऑडियो डिले था तो मैं सुन नहीं पाई थी। उन्होंने टोहाना का जिक्र किया, टोहाना का ही मुद्दा है और उसी टोहाना से ही वो जीत के आए। टोहाना के जो लोकल वहां के मुद्दे हैं उनके लेकर उन्होंने जिक्र किया, और जो भी बात वो भ्रष्टाचार की कर रहे हैं या और कर रहे हैं, वो लोकल पॉलिटिक्स है और लोकल मुद्दा है उनके और पूर्व विधायक के बीच में आपसी जो है, उसी के कारण सब कुछ। नहीं, लेकिन वो ये भी कहते नजर आए थे कि हरियाणा में पूरी सरकार ईमानदार नहीं है, कई मंत्रियों के विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बात भी उनकी तरफ से ही कही गई थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जी आज मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस को लेके चल रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि जहां भ्रष्टाचार दिखता है उसको रोकने का काम किया जाए। बोलने से काम नहीं होगा, कार्रवाई तुरंत की जाए। वो बात सिर्फ हम बयानबाजी दे दें या टीवी पे बैठ के मैं कह दूं कि हाँ जी भ्रष्टाचार खत्म हो गया, जड़ से खत्म हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं और कमियों को सुधारना पड़ेगा। हर किसी को साथ मिलकर सुधारना पड़ेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपसे मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जो कुछ भी बबली जी की तरफ से कहा गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको इस रूप में सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, जो सरकार के प्रत्येक दूसरे नुमाइंदे का, अधिकारी का, प्राधिकारी का कमिटमेंट है, जीरो टॉलरेंस का, अगर देवेंद्र बबली जी सरकार के मंत्री के नाते उसी कमिटमेंट को दोहरा रहे हैं तो इस पर किसी को कोई बेचैनी होनी नहीं चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करते, नहीं करेंगे। जहां कहीं से भ्रष्टाचार की कोई भनक, कोई शिकायत, कोई मामला सामने आता है, हम बिना किसी अपने पराये के भेद से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भ्रष्ट को भ्रष्ट मानते हुए, दुष्ट को दुष्ट मानते हुए, शैतान को शैतान मानते हुए उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करते हैं। मनोहर जी के नेतृत्व के शासनकाल का ये एक साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने कभी किसी गलत व्यक्ति का बचाव नहीं किया, उसकी पक्षधरता नहीं की, और जहां कहीं कोई गड़बड़ी सामने आई उसको लेकर कड़ाई से काम किया है। तो ये हमारी सरकार का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र के साथ सरकार का कोई भी अंग प्रत्यंग, कोई हिस्सा वो उससे अलग नहीं जा सकता। सब इसी मंत्र पर काम कर रहे हैं। रही बात सर, आप उनके बयान को सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा में पूरी सरकार ईमानदार नहीं है, कई मंत्रियों के विभागों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कई मंत्रियों के विभागों में उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। अब देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। हाँ, मैं बहुत स्पष्टता के साथ एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि देवेंद्र बबली जी सम्मानित विधायक हैं, सम्मानित मंत्री हैं, सरकार का हिस्सा हैं, और उनकी जानकारी में अगर कहीं किसी मंत्रालय उनकी पार्टी के लोगों के पास भी हैं, मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास भी हैं, उनकी जानकारी में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो ये उनकी साधारण नागरिक होने के साथ साथ मंत्री होने के कारण से अधिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उस मामले को संज्ञान में सरकार के लेकर के आए, संबंधित लोगों के लेकर के आए, मुख्यमंत्री महोदय जो टीम लीडर हैं उनकी जानकारी में लेकर आए। एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, राजनीतिक तौर पर बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन अगर किसी प्रकरण में कोई ठोस तथ्यात्मक जानकारी हमारी सरकार के मुखिया मनोहर जी के संज्ञान में आज तक लाई गई या भविष्य में लाई जाएगी तो उस पर बिना किसी हील हुज्जत के, बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। और कभी भी हमने नहीं कहा ये बात, हमने भी ये दावा नहीं किया कि हरियाणा में उनके किसी बड़े नेता ने, बड़े चेहरे ने आरोप लगाया, तो सर आप ये भी मानेंगे कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है। ठीक है, आऊंगी चौहान साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास जी रुकिए, मैं आ रही हूँ। सर चौहान साहब रुकिए ना, सर एक बार उनका भी ओपनिंग कमेंट ले लें, सर फिर आपके पास आऊंगी। गर्ग साहब, देखिए भ्रष्टाचार होता है हर सरकार में, इस सरकार में भी हो रहा होगा, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि पार्टी का अपना नेता सवाल खड़े कर रहा है। सिटी जी, ये सरकार तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार में एक नहीं अनेकों भ्रष्टाचार के कांड हो चुके हैं, और छोटे मोटे नहीं, अरबों रुपए के। और मैं आंकड़ों समेत गिनाता हूं, जहां रजिस्ट्रियां बैन थी कोरोना के समय के अंदर, बैन रजिस्ट्री के समय में अरबों रुपए की रजिस्ट्रियां हो गई, आपके सामने है।
मतलब पुलिस कस्टडी के अंदर शराब थी, पुलिस कस्टडी में करोड़ों रुपए की शराब बिक चुकी है। यहाँ तक कि धान घोटाला, सरसों घोटाला, यहाँ तक कि ये वीरेंद्र मेरे भाई ये बोल रहे हैं इन फजूलों को चुप कराओ, या तो इनको बिठा करो या इनको ही बिठा लो, ये बैठ जाएंगे, इनको ये घोटाला करे जाए, यही बोल जाए, ये मलाई खाए जाए, यही बोलेंगे। इन फजूलों को चुप करवाओ, उनको बोलेंगे डिबेट करने का सेंस होने देंगे। जब ये सुनिए इसलिए तिलमिला रहे हैं, ये इसलिए तिलमिला रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की जरूरी है, ये भ्रष्टाचार हुआ जिसका महकमा सबको पता है। जब पता लगेगा आप सुनिए मेरी बात को पूरा शांति से सुनो, हमने भी शांति से सुना है। ध्यान रखिए, ध्यान के राज के अंदर धान घोटाला, सरसों घोटाला, आप सुनो, इनके समय के अंदर खनन, आज भी खनन का। गर्ग जी अगर इतने ही मुद्दे हैं तो विधानसभा में उठाए जाने चाहिए आपकी तरफ से। समय के अंदर काम है ये, बिल्कुल हम विधानसभा में उठाए, विधानसभा के साथ करना इनको छोड़ो, इनको कहो फजूलों को सुनने की माता रखे, जब बाहर जाने का माता रखते हैं, करोड़ों अरबों में घोटाला करते हैं तो सुनने का माता रखे। किस प्रकार खनन घोटाला, आज अरबों रुपए का खनन घोटाला लगातार हो रहा है। खनन घोटाले के अंदर आप देखिए कितने लोग मर चुके हैं खनन घोटाले के अंदर। गर्ग साहब को अपनी बात पूरी होने दीजिए, उनको थोड़ा सा टाइम मिला, मेरे को आप बोलने दीजिए, मुझे 2 मिनट, मुझे 1 मिनट की बात रखनी दीजिए, इसके बाद नहीं है ये। देखो मुझे जो बात कहनी है, आपने मुद्दा डिबेट जिस मुद्दे पर रखी है, या तो बात करना नहीं चाहते, जब बात हम कह रहे हैं जिसमें फजूले के लिए बोल रहे हैं। देखिए मैं आंकड़े समेत बोल रहा हूँ, आंकड़ा जो होता है वो बोल रहा हूँ। मतलब बहन रिश्ती के अंदर घोटाला, शराब बेची, आज भी अरबों रुपए का खनन घोटाला लगातार चल रहा है। इन्होंने अवैध खनन डाडम के अंदर अवैध खनन करवाकर अनेकों मजदूर मरवा दिए। यहाँ तक कि खनन माफियाओं ने डीएसपी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई। आज भी लगातार इनके संरक्षक कहना चाहता हूँ, बबली मंत्री जी ने जो बात कही है मैं उनका समर्थन करता हूँ। अब इनको रोकना चाहिए, करता हूँ बबली जी का। ठीक है, मैं दिलीप यशवर्धन जी का रुख करना चाहूंगी। बिल्कुल इससे पहले आप देखो, इससे पहले राम कुमार गौतम जी ने कहा था भाई ये तो जरा गर्ग साहब को रुकने के लिए भी कहिए, ये इनकी गाड़ी रुकती नहीं है, ये यही बोलते रहते हैं लगातार और डिबेट का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। गर्ग साहब आपकी बात बीजेपी ने भी सुन ली, बहुत हो गया भाई। नहीं सर, आप देखिए, आप बीजेपी आप सर ऐसे मत कीजिए, आप एक करके बोलने दीजिए, आप बोलेंगे तो फिर अकेले कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं सर, मौका तो सबको मिल रहा है ना। अब रोक लीजिए इनको सृष्टि जी। नहीं सर, चौधरी साहब विवेक चौधरी साहब उन्होंने जैसे बोलना शुरू किया, नहीं सर आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। सर ऐसे नहीं सर, एक एक करके चलेंगे। ठीक है सर, ठीक है दिलीप यशवर्धन, बताइए जब रिश्ती में थी सृष्टि समय बर्बाद करने के बजाय कुछ तथ्यात्मक बातें हो जानी चाहिए डिबेट में। ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी सर, मेरे को ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी, प्लीज आप हो जाइए। जनता आपको सुन रही है और वो देख रही है कि कोई भी किसी को बोलने नहीं दे रहा। रुक जाइए, मुझे दिलीप यशवर्धन जी से सवाल करने दीजिए, वो बहुत देर से शांत बैठे हैं। रुक जाइए सर। यशवर्धन साहब, देवेंद्र बबली का ये जो बयान आया है वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, कई मंत्री हैं जिनके विभागों के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता को अब खुलकर बोलना चाहिए इस पर।
दिलीप जी। दृष्टि जी, पहली बात तो ये कि जो भी सरकार ये बात करती है कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को लेकर के चलेंगे, इसका मतलब वो एडमिट करते हैं कि भ्रष्टाचार वहां पर हो। और भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जिसको कोई कभी खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार का स्वरूप बदलता रहता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे भ्रष्टाचार के नए तरीके मिल रहे हैं। हम ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पर आ गए हैं, तो भ्रष्टाचार और क्राइम के तरीके भी जो है वो ऑनलाइन मोड पर चले गए हैं। और जो देवेंद्र बबली जी का स्टेटमेंट आया है, पहली बात तो ये काबिले तारीफ स्टेटमेंट है। हो सकता है वो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है उनसे इंस्पायर होकर के उन्होंने ये बयान दिया, क्योंकि यहाँ के डिप्टी सीएम जो है वो भी अक्सर ये बातें कहते रहते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, और उनकी पदोन्नति भी हो गई पिछली सरकार से, मंत्री देश बार डिप्टी सीएम बन गए। तो हो सकता है कि मद्देनजर देवेंद्र बबली जी ने ये हिम्मत दिखाई हो कि वो अपनी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनकी कुछ पदोन्नति हो जाएगी। दूसरा, अगर उन्होंने ये आवाज उठाई है, इस आवाज पर जो मुख्यमंत्री महोदय हैं या जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं उनको संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और आपका अपना मंत्री अगर नहीं, डेप्यूटी सीएम तो कह रहे हैं बोलने से नहीं होगा, पकड़ने से काम होगा। डेप्यूटी सीएम पकड़ने से होगा। देखिए, देवेंद्र बबली जी इस बयान देने के मामले में बड़े फेमस है। अभी कुछ 3-4 महीने पहले भी उन्होंने अपने अधिकारियों को बयान दिया था कि बिना कपड़े की जेबें पहन करके आए, बिना जेबों के कपड़े पहन करके आए। तो उनका इशारा यही था कि आपको कुछ पैसा कमाने को नहीं मिलेगा, इस इरादे से काम पर मत आइए, काम करने के इरादे से आइए। तो ये बात सही है, खाली बोलने से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी केवल देवेंद्र बबली जी की नहीं बनती, यहाँ पर जिम्मेदारी सरकार की बनती। और सरकार का मंत्री कोई, सरकार का मतलब कोई मंत्री नहीं हुआ, वो मंत्री देवेंद्र बबली जी जिस विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग की कमियों को उजागर करना और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना और उसको तथ्यात्मक रूप से सामने लेकर के आना, ये उनकी जिम्मेदारी। ठीक है। लेकिन उनके साथ साथ जो सरकार के मुखिया है, उन मुखिया का उसमें पूरा वो होना, सपोर्ट होना चाहिए। उनका पूरा समाज सपोर्ट के बिना ये चीजें संभव नहीं है। और अगर ये कमियां निकल के आ रही हैं, और खुद भी वो ये कहते नजर आए हैं कि अकेले संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर मैं फिर से उत्तर दे देता हूँ। पहली बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने पहले दिन से, जब से वो मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार बने, तब भी बारंबार ये बात दोहराई है कि भ्रष्टाचार के मामले में हम कतई किसी कीमत पर किसी भी सूरत में कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। जहां कहीं भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है, कोई शिकायत सामने आती है, अपने पराये के भेद को भूल करके, छोटे बड़े के भेद को भूल करके सबके खिलाफ कार्रवाई करने का मनोहर जी ने राजनीतिक और प्रशासनिक साहस दिखाया है। देवेंद्र बबली जी स्वयं सरकार में मंत्री होने के नाते, सरकार के हिस्सेदार होने के नाते, बड़े इंपोर्टेंट स्टेक होल्डर होने के नाते, वे स्वयं अपने महकमे हैं ही नहीं, केवल अपने महकमे में नहीं, अन्य स्थानों पर भी अगर कहीं उनको कोई भ्रष्टाचार नजर आता है, उस पर कार्रवाई करने में सक्षम हैं, इंटरवीन कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। और ऐसे कोई मामले अगर उनके संज्ञान में हैं जो उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के हस्तक्षेप से उनमें कार्रवाई हो सकती है, तो उनको अपने नेता यानी दुष्यंत जी को और पूरी टीम के जो सरकार के मुखिया हैं मनोहर जी के संज्ञान में प्रॉपर चैनल से भी वो बात लेकर के आनी चाहिए। एक बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे गर्ग साहब को मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को लेकर बयानबाजी करना, चैनल पर शोर मचाना, ये अलग विषय है, परंतु भ्रष्टाचार को लेकर किस पार्टी, किस दल के नेताओं का व्यक्तिगत जीवन में और सरकारी तौर पर राजकीय जीवन में आचरण क्या है, ये महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब गर्ग साहब आपके चैनल पर आकर लंबी लंबी बातें करते हैं, अच्छा लगता है, यूं लगता है जैसे मान लो सच में ये ईमानदार हों, ईमानदार पार्टी के नेता हों, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हों। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, विवेक दे, ये वैसे बने। परंतु वास्तविकता क्या है कि जो हरियाणा सरकार पर तमाम तरह के आरोप, अनाप शनाप, कई बार बिना तर्कों के, बिना तथ्यों के लगाते हैं,
वे अपनी भ्रष्ट मुखिया जो कि भ्रष्टाचार के मामले में अदालत से जमानत पर हैं, उनके पक्ष में सड़क पर उतरकर नारे लगाते हैं, हल्ला करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो अपने नेताओं के भ्रष्टाचार, सृष्टि जी एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सृष्टि जी, आपने उनको खूब समय दिया, मुझे पूरा करने दीजिए। सर, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। प्लीज सृष्टि जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे कह लेने दीजिए। एक मिनट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उनकी जिम्मेदारी है आप पूछ लीजिएगा सवाल, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। हाँ। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं वो उठाते रहे, प्रमाण के साथ आए, शिकायत करें, ठोकेंगे भ्रष्टाचारियों को, लेकिन शर्म करें कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, जब वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के बचाव में सड़कों पर प्रदर्शन करने जाते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई मामला, कोई प्रकरण प्रमाण के साथ इस सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा। सृष्टि जी, दावे के साथ कह रहा हूं, हम कार्यवाही पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन बजरंग दास गर्ग जी आज के इस प्रोग्राम में भ्रष्टाचार मिटाने कोई भी मामला ऐसा सामने आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन खुद देवेंद्र बबली कहते हैं कि अकेला बबली भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता, अकेला बबली भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता, सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। चौहान साहब रोक रही हूँ क्योंकि गर्ग साहब का एक कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद क्लोजिंग कमेंट आपसे ही लूंगी। गर्ग साहब, आपने कहा गर्ग साहब से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं सर, आ रही हूँ सर, क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी, क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी, उससे पहले गर्ग साहब से सवाल लेने दीजिए। चौहान जी बड़े भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ता है और सरकार को बचाव अच्छे ढंग से करना जानते हैं। मैं इनको बधाई भी देता हूँ अच्छा पक्ष रखने के लिए। जहां तक मैं नहीं कह रहा कि मैंने मेरी बात की आप तसल्ली करो ना करो, मगर मैं इनके जो नेताओं की बात सुनाना चाहता हूँ। आज तो बबली जी ने कहा है, इससे पहले अरविंद शर्मा जी ने बयान दिया था, भाई खुला घोटाला हो रहा है, करोड़ों रुपए घोटाला है, और मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कहाँ घोटाला है, तो बोला मैंने कहा अफसरों को उड़ा कर लो, पता लग जाएगा। और राम कुमार गौतम इनका विधायक, वो क्या बोलता है, बोला इकल्ला ही 7 महकमे जीम गया, अरबों रुपए घोटाला कर रहा है, बोला और आदमी कौन दिखे, और नरवाना का विधायक उसने आरोप लगाया। ये गर्ग साहब कह रहे हैं आपकी सरकार भ्रष्टाचार, मैं कहता हूँ चोर नहीं बिल्कुल नहीं, कसली चोर के घर पे आना है, नीचे से को ऊपर तक सारा घोटाला ही घोटाला है। क्योंकि डेप्यूटी सीएम की तरफ से ये बयान आया है कि बोलने से नहीं पकड़ने से काम होगा, तो मैं जेजेपी की प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहूंगी, फाइनल कमेंट जेजेपी की प्रवक्ता से लेना चाहूंगी। विवेक चौधरी जी, डेप्यूटी सीएम कह रहे हैं बोलने से नहीं होगा, पकड़ने से होगा, लेकिन देवेंद्र बबली कह रहे हैं अकेला बबली भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता। अकेला बबली भ्रष्टाचार कैसे रोके? विवेक चौधरी जी, फाइनल कमेंट। क्या करे वो, एक बात है देवेंद्र बबली जी ने जो मामले डिप्टी सीएम साहब के संज्ञान में लाने का काम किया, उनका निस्तारण डिप्टी सीएम साहब ने करने का काम किया। आज बारी बारी बोल रहे हैं, मैंने साबित भी कई साल से बोले, सन्नी भी बोले, जिसमें छत्तीसगढ़ थे। आज जो लोग बोल रहे हैं जो पेश होने से धरने पर प्रदर्शन करते हैं, इनके नेताओं को ईडी पे बुलाया जाता है, ईडी द्वारा बुलाया जाता है। सर, लेकिन बार बार ये कहकर विपक्ष ने भी भ्रष्टाचार किया, सरकार को बचा सकती है क्या? सर, आप दूसरी पार्टी का निशाना साधेंगे, अपनी पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे क्या? विवेक चौधरी साहब, आवाज डाउन करा के सुन लीजिए किसी की बात, ये तो तरीका नहीं। गर्ग साहब रुक जाइए, गर्ग साहब रुक जाइए, गर्ग साहब आपकी बात सुन ली, फाइनल कमेंट ले रही हूँ। विवेक चौधरी जी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाकर कि उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, आपके हाथ साफ हो जाएंगे क्या सर? आपके हाथ धुल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं एक बार गर्ग साहब का वॉल्यूम डाउन करा दीजिए, ये रुकेंगे नहीं। इनका साउंड बंद कराइए। हमने पहले दिन से एक ही बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी शुरू दिन से यही बात कहते रहे हैं कि जहाँ जहाँ शिकायत मिलेगी उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा।
देवेंद्र बबली जी ने पहले जो जो मुद्दे उठाए उनके ऊपर माननीय दुष्यंत चौटाला जी और मुख्यमंत्री जी ने चलिए सर, रोक रही हूँ आप सभी को, जिसको कम समय मिला उससे माफी के साथ रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, बजरंग दास गर्ग जी, विवेक चौधरी जी और दिलीप यशवर्धन जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब ये सवाल उठने लगे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, सवाल उठाए सरकार के ही अपने नेता ने। अब कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसकी शिकायत लेकर आइए, कार्रवाई होगी। देखने वाली बात होगी कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसके खुलासे कब तक होते हैं और ऐसे लोगों पर शिकंजा कितनी जल्दी कसा जाता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।